हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इस वीडियो में हम जनरली कवर अप करने वाले हैं जनरली बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू पे हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो डिसाइड होता है हमें कहाँ से, तो बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू है वो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसको हम ABMO बोलते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं जिसको हम BMO बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों से को लेकर के हम लोग बॉन्ड ऑर्डर क्या करते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल वे में हम लोग उसको डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट होता है। सबसे पहला तो हम जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ये बता चुके हैं कि दो ऑर्डर हम बताए थे। ठीक है, जहाँ पे BMO और ABMO का एनर्जी ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होता है वो हम अभी बताएंगे। ठीक है, और जस्ट उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, ये क्या हो जाएगा, the half value of differences of क्या होगा, numbers of BMO and ABMO electrons is known as क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक BMO और एक ABMO। ABMO की संख्या कैसे होगी और BMO की संख्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, दो निकाले थे, दो ऑर्डर को हम लोग देखे थे कुछ इस प्रकार से, है ना। जैसे एक जो ऑर्डर देखे थे वो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद था पाई 2py और पाई 2pz इक्वल टू पाई 2pz। उसके बाद था सिग्मा 2px, उसके बाद था पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2px। ये जनरली वैल्यू हम लोग देखे थे, फाइंड आउट किए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है यहाँ पर क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px, और क्या हो जाएगा, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz इज, ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्या होगा, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन सिग्मा स्टार 2px। तो हम वहाँ पर बताए थे कि जो भी जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो ABMO का एनर्जी बता रहा है। ठीक है, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जो जिस पे स्टार नहीं है वो BMO होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पहले देख लीजिए। तो सबसे पहला इसमें बताया गया था
कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है हुंस, पॉलिंग और क्या हो जाएगा ऑफ बॉब प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब ये तीनों को मिला करके यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला एनर्जी जाएगा किसमें, लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक है। मतलब वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले एनर्जी जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। जब भी जितना भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास होगा तो वो सारा इलेक्ट्रॉन जो हम लोग क्या करेंगे, इस एनर्जी ऑर्डर पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एनर्जी ऑर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करेंगे, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रूल है। वो क्या है कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मतलब मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। और दूसरी बात कहा गया कि जहाँ पे एनर्जी क्या है, इक्वल है, जैसे मान लिया जाए पाई 2p और पाई स्टार 2p में यहाँ पर एनर्जी क्या है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मेरे पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देंगे, ठीक है। और यदि मान लिया जाए मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद फिर बचेगा तो हम इसमें देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जहाँ पे एक सिंगल है ना, वहाँ पे सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें नंबर्स ऑफ बीएमओ और एबीएमओ को देखेंगे, ठीक है। तो ये बीएमओ बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है, तो हम लोग ये 2 इलेक्ट्रॉन पे ये 2 तरह का हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है, हो जाएगा, ये जो है आपका बिफोर, ये क्या है आपका बिफोर, मतलब ये क्या है फॉर, ठीक है, फॉर लोएस्ट, मतलब लाइटर एलिमेंट के लिए। और ये क्या हो जाएगा, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि हैवियर एलिमेंट। अब इसमें लाइटर एलिमेंट कहता है क्या है, एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H हो जाएगा, Li हो जाएगा, Be हो जाएगा, C हो जाएगा, N हो जाएगा, उसके बाद जो भी है B हो जाएगा, etc। इस ये सब के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बोला है होमोजेनियस। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो आएगा वो किसके लिए आएगा, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ठीक है। मान लिया जाए 2 अलग अलग आते हैं तो उसके लिए etc। तो अब इसमें कह रहा है कि इसके बाद मतलब ये नाइट्रोजन के बाद जो भी एलिमेंट आएगा डाई एटॉमिक फॉर्म में, उसके लिए ये ऑर्डर यूज़ होगा, ठीक है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हम लोग देख लेते हैं, फार्मूलेट करते हैं इसको। तो क्या होता है, फार्मूलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर्स ऑफ BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, y क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है एग्जाम्पल ले लिए किसका, मान लिया जाए हम लोग ले लिए H2+ का, ठीक है। H2+ का लिए तो इसमें क्या है देखिएगा, हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, H2 बनाएगा। लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2, अब माइनस एक पॉजिटिव आया है तो क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का यदि वैल्यू निकालना चाहेंगे तो BMO कितना है, BMO सिंगल है,
BMO 1 है, ABMO 0 है, बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो ये बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे मान लिया जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतना बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि बॉन्ड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज मोर देन क्या होगा, स्टेबिलिटी इस क्या हो जाएगा, ग्रेटर। मतलब कहने का ये है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, BO बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कैसे इसको देखेंगे हम लोग, देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर N2 के एग्जाम्पल लेंगे, N2 का एग्जाम्पल लेंगे तो जाहिर सी बात है N2 के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, यहाँ पर 7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2N2 है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर 7 + 7 = 14 हो जाएगा। अब 14 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2px 2s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर 2p पाई 2p बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर 2pz। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, यहीं तक इसका ऑर्डर रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा px2, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि 2p2 हो जाएगा, 2p/2 और ये 2pz2, इसको हटा के थोड़ा सा ऐसे कर लिख लीजिएगा, पाई 2p/2 और क्या हो जाएगा पाई 2pz2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 13। अब इसमें क्या कह रहा है कि हम बताए भी थे, यहाँ पर क्या है ABMO। अब देखिएगा नंबर्स ऑफ ABMO, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ ABMO, तो नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है और तो नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। और नंबर्स ऑफ BMO हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ BMO जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नंबर्स ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BMO क्या है, BMO 10 है और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ इंटू क्या होगा, ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। मतलब ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 आ गया। उसी प्रकार से यदि
हम लोग क्या देखते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो उसमें जितना वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग मतलब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले हम ऑर्डर पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें नंबर्स ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ AVMO इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम लोग उसको काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद इस फार्मूला पर पुट कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग बताते हैं अब कि बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या करते हैं हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखिएगा तो यहाँ पर एक नोट में क्या होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी existence and stability and stability of a molecule depend upon the value of bond order, the value of क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू पे क्या करेंगे, इसको डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख लेते हैं नेचर ऑफ, तो यहाँ पर नंबर्स ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पर लिख लेते हैं नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा, ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जब लेस देन क्या हो, 0 हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाए। ठीक है, डैट मीन्स क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पेसीज नॉट एग्जिस्ट, स्पेसीज नॉट एग्जिस्ट है ना, और क्या हो जाएगा, नॉर एग्जिस्ट भी नहीं होगा, बनेगा भी नहीं, और क्या हो जाएगा, नॉर अस्टेबल तो होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता है, बनता है, बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा जब 0 से कम रहेगा, मतलब निगेटिव वैल्यू रहेगा, जब ये क्या हो जाएगा, 0 पे आएगा। ठीक है, तो स्पेसीज नॉट स्टेबल क्या हो जाएगा, स्पेसीज क्या हो जाएगा, नॉट स्टेबल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर देन 0 बस, बट लेस देन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन, एक मिनट, ग्रेटर देन 0 बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू और लेस देन क्या हो जाएगा, 1, मतलब फ्रैक्शंस में हो। ठीक है, तो स्पेसीज क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट बट नॉट स्टेबल, क्या हो जाएगा, अस्टेबल है ना, यानी स्पेसीज जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये अस्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, +1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल अस्टेबल विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जब 2 होगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अस्टेबल विथ क्या होगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है,
उसके बाद क्या हो जाएगा +3, तो मॉलिक्यूल अस्टेबल विथ क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से देखिएगा। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो ये पूरा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू है। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू या तो 0 से लेस हो जाएगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, या फिर 0 आएगा, या फिर फ्रैक्शन में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा 1 या +2 +3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की नेचर जो है वो क्या होंगे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी हम देखे थे क्या कि जो आ रहा था किसका, नाइट्रोजन का ना। तो नाइट्रोजन का क्या आ रहा था, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वो क्या आ रहा था, मतलब 3 आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये N2 जो है, N2 अस्टेबल विथ 3 ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कैसे स्टेबलाइज होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है N और N। ठीक है, उसके बाद यदि मान लिया जाए हम O2 की बात करें, तो O2 में टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 16 में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा क्या हो जाएगा सिग्मा 2px2 और पाई 2p/2 इक्वल टू पाई 2pz2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो है, अब देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब क्या हो जाएगा पाई स्टार, यहाँ पर पाई स्टार 2p/1 और क्या हो जाएगा इक्वल टू पाई स्टार 2pz1। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये ऑर्डर आ गया। अब इसमें देखिएगा नंबर्स ऑफ BMO, तो देखिए नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना, तो देखिएगा नॉन स्टार वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ है 2 2 2 2 2 4 और 2 6 2 8 2 10, यानी 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ABMO, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ABMO, तो ABMO इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या कितना होगा, तो स्टार वाला देखिएगा ये 2 और 2 4 और क्या हो जाएगा 2 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो कहता है बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू होगा हाफ इंटू BMO 10-6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, और इंटू 4 इज इक्वल टू 2, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 मॉलिक्यूल अस्टेबल विथ क्या होगा विथ डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे देखिएगा ऑक्सीजन में ये 2 बॉन्ड होता है और हम लोग एक पाई और एक सिग्मा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे पाई सिग्मा, तो यहाँ से देखिएगा ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 कैंसिल, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा ये। अब कहता है देखिएगा यहाँ पर सिग्मा px नहीं कटेगा, उसके बाद देखिएगा पाई 2p और पाई 2pz2, तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों से कोई एक कट जाएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बचेगा पाई में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक पाई बनाएगा और एक क्या बना देगा सिग्मा बना देगा। तो वही तो एक पाई और एक सिग्मा का वैल्यू है। ठीक है, अब इस प्रकार से और भी देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए और भी एग्जाम्पल, जैसे F2 की बात करते हैं है ना, ये F2 की बात करते हैं। तो F2 में क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 9 बट इज इक्वल टू 18। 1 फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 फ्लोरीन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 18। अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2
सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px2, उसके बाद पाई 2p/2 और इक्वल टू पाई 2pz2 और क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p/2p ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई स्टार 2pz। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्या टोटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल देखिए ये कहाँ वाला, तो बिना स्टार वाला, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ABMO इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, तो 8 हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BMO कितना 10 और माइनस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 है। अब ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब देखिएगा सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर F, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे, इसके थ्रू देख लीजिएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिएगा यहाँ पर ये पाई जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में बचा सिर्फ कौन, ये सिग्मा बचा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड बच गया और ये इसको सिग्मा कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो आप लोग फाइंड आउट करके देखिएगा, H2 का क्या हो जाएगा, Be2 का, और क्या हो जाएगा B2 का, उसके बाद C2 का, C2 में कितना बॉन्ड होता है, ठीक है, कितना मतलब कौन कौन सा बॉन्ड होता है और कितना बॉन्ड होता है, C2 मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से वो एग्जिस्ट करता है, कितने बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को हम लोग क्या किए, डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब इसके बाद जो है मतलब कुछ दिन से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं और उनको लग रहा होगा, तो हम फिज़िकल भी स्टार्ट करने वाले हैं और ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, और इनऑर्गेनिक चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ 9th क्लास और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बेसिक वीडियो को डालेंगे, जिसमें पहला होगा 9th क्लास के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और 10th के लिए अभी फ़िलहाल जो वीडियो जाएगा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी वैसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो आप उस तरीके से आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग वीडियो को, ठीक है। तो 9th-10th वालों के लिए थोड़ा सा हम सारे वीडियो को अपलोड करते जाएंगे, वो उसमें जितने भी सारे उनके सिलेबस में चैप्टर्स हैं, है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब 9th-10th दोनों एक से जाएगा। इसका मतलब क्या, जो 9th में अभी स्टूडेंट्स हैं वो 10th में जब जाएंगे तो उसके पहले 10th में इंटर करने से पहले उनको सारा वीडियो इस YouTube चैनल पे उनको मिल जाएगा 10th के रिगार्डिंग, ठीक है। और 9th वाले बच्चे जो होंगे वो शुरू से भी देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, है ना, PPT के द्वारा, और बहुत ही उसमें जो भी है पॉइंट को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को पर बने रहिए, और जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूट्यूब पे बने हुए हैं उनके लिए मैं मैकेनिज़्म ऑर्गेनिक में मैं मैकेनिज़्म तो अभी नहीं कर पाऊँगा, मतलब GOC, तो GOC पहले मैं स्टार्ट करूँगा और GOC स्टार्ट करने के बाद हम मैकेनिज़्म पे आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।